फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। वेलकम टू बैक आवर चैनल से पैरामेडिकल क्लासेस। पिछले कुछ दिनों से हम लगातार डीएमएलटी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट के लिए वीडियो प्रोवाइड करवा रहे हैं और आपने देखा भी होगा कि हमारी वीडियो कंटिन्यूटी से आती रहती है। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सिकल सेल एनीमिया का सिकलिंग टेस्ट। सिकल सेल एनीमिया होता क्या है, सबसे पहले हम इसके बारे में जानते हैं। सिकल सेल एनीमिया वह होता है जब अपनी आरबीसी एबनॉर्मल कंडीशन के अंदर सिकल शेप में हो जाती है। सिकल शेप का मतलब बोले तो हसिया नुमा या फिर एक हाफ मून शेप में हो जाती है। उस कंडीशन में आरबीसी जो ऑक्सीजन की सप्लाई या कैरिंग कैपेसिटी कम कर देती है, जिससे कि सिकल सेल एनीमिया हो जाता है। और आरबीसी के अंदर ये होता क्यों है, तो इसका कारण होता है हीमोग्लोबिन का एबनॉर्मल होना, हीमोग्लोबिन के अंदर एबनॉर्मलिटी आना। अपन देखते हैं इंट्रोडक्शन, सिकलिंग टेस्ट का इंट्रोडक्शन। सिकलिंग टेस्ट किया क्यों जाता है, सिकल सेल एनीमिया को आइडेंटिफाई करने के लिए सिकलिंग टेस्ट किया जाता है। ठीक है, इंट्रोडक्शन। यह टेस्ट एबनॉर्मल एचबी को देखने के लिए किया जाता है। नॉर्मल एचबी में क्या होता है, आरबीसी नॉर्मल शेप में रहती है और ऑक्सीजन का कैरिंग कैपेसिटी अच्छे से कर पाती है। लेकिन जब भी आरबीसी एबनॉर्मल हो जाती है तो उस टाइम पे एचबी होता है जो एबनॉर्मल हो जाता है, तो आरबीसी की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है वो ठीक से प्रॉपर कर नहीं पाता। एबनॉर्मल एचबी से सिकल सेल होता है, ये है नॉर्मल राउंड की आरबीसी नहीं होती है, यह सिकल सेल शेप की शो होती है। यह सिकल सेल शेप्ड की शो होती है। अब ये सिकल सेल शेप्ड क्या होता है कि आरबीसी जो अपनी नॉर्मल बाइकॉन्केव ना होकर के सिकल शेप या फिर हाफ मून शेप की शो होना, तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, सिकल सेल। ठीक है, और ये इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर होता है। इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर किसे बोलते हैं, जेनेटिक। जैसे कि पेरेंट्स के अंदर या फिर F1 पीढ़ी के अंदर अगर ये डिसऑर्डर हो जाता है तो नेक्स्ट जनरेशन के अंदर भी यह डिसऑर्डर होता ही है। तो ये क्या होता है, जेनेटिक होता है। अगर लेट यू एग्जांपल के तौर पे मानते हैं कि अपने माता पिता के अगर यह डिजीज हो जाती है तो उस कंडीशन में अगली जनरेशन मतलब कि हमारे अंदर भी यह डिजीज प्राप्त हो सकती है। ठीक है, अब बात करते हैं अपन इस टेस्ट को परफॉर्म कैसे किया जाता है या फिर इन आरबीसीज को देखा कैसे जाता है, इनको आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है कि बॉडी के अंदर सिकल सेल आरबीसी बन चुकी है या फिर सिकल सेल एचबी फॉर्म्ड हो चुका है। इस चीज को आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है, तो उस चीज के लिए सबसे पहले अपन बात करते हैं टेस्ट परफॉर्मेंस कैसे किया जाता है। टेस्ट परफॉर्मेंस करने से पहले आपने देखा होगा कि हमें इक्विपमेंट्स की आवश्यकता होती है, रिक्वायरमेंट्स होती है कुछ नेसेसरी चीजों की, तो उनके बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले सोडियम मेटासाइड, ठीक है, ग्लास स्लाइड, कवर स्लिप, वैक्स जेली, माइक्रोस्कोप और होल ब्लड सैंपल या फिर कौन सा ईडीटीए सैंपल की आवश्यकता होती है, रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, अब अपन देखते हैं प्रोसीजर के बारे में कि इसको प्रोसीजर या फिर इसको परफॉर्म कैसे किया जाता है। तो प्रोसीजर के अंदर 4 से 5 ड्रॉप सोडियम मेटाब्यूसाइड इन टेस्ट ट्यूब, एक टेस्ट ट्यूब के अंदर 4 से 5 ड्रॉप सोडियम मेटा सल्फेट की डाल देते हैं, एक ड्रॉप ईडीटीए ब्लड की डाल देते हैं और उसको टेस्ट ट्यूब को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। टेस्ट ट्यूब में अच्छे से दोनों को मिक्स कर लेते हैं। स्लाइड पर एक ड्रॉप टेस्ट ट्यूब से लेकर स्लाइड पर डाल दिया जाता है, एक ड्रॉप टेस्ट ट्यूब से मिक्सचर को लेकर स्लाइड पर डाल दिया जाता है। उसको स्लाइड पर डालने के बाद में स्लाइड को कवर स्लिप से ढक दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, स्लाइड को कवर स्लिप से कवर कर दिया जाता है। अब स्लाइड को कवर स्लिप से कवर करने के बाद में हमें यह ध्यान रखना होता है कि उसके अंदर एयर बबल्स की प्रॉब्लम ना हो, एयर बबल्स ना आए। तो इस वजह से हम उसको किस चीज से सील कर देते हैं, वैक्स जेली से सील कर देते हैं या फिर पेट्रोलियम जेली आती है। दूसरा क्या आता है इसका, पेट्रोलियम जेली आती है या फिर वैक्स जेली से हम उसको चारों तरफ से सील कर देते हैं। उसके बाद में देखना यह होता है कि उसको माइक्रोस्कोप के अंदर 14x लेंस पर
आइडेंटिफाई किया जाता है या फिर उसको रिजल्ट को देखा जाता है कि माइक्रोस्कोप के अंदर 14x लेंस पर उस स्लाइड को देखने पर हमारे आरबीसी कैसी दिख पा रही है। अगर आरबीसी नॉर्मल शेप में होती है तो उस कंडीशन में आपका सिकल सेल एनीमिया टेस्ट नेगेटिव परफॉर्म होता है। कौन सा? नेगेटिव परफॉर्म होता है। इफ देन अगर आरबीसी आपकी सिकल शेप में, अगर इमीडिएटली आप देख रहे हैं और आरबीसी सिकल शेप में दिख रही है तो वह टेस्ट कैसा परफॉर्म होगा? पॉजिटिव परफॉर्म होगा। और इसी को क्या बोलते हैं? सिकलिंग टेस्ट बोला जाता है। ठीक है, तो आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, आपको इस चीजों के बारे में अच्छे से नॉलेज हुआ होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियोस। ओके।